समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। समाचार वर्ल्ड परिवार दर्शकों लगातार ग्राम पंचायतों में पहुंचकर हम ऐसे कर्मठ और जुझारू और बेहद संवेदनशील या यूं कहें बेहतर मिजाज के जो प्रधान होते हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। इस समय हमारी मौजूदगी सहसवान विकासखंड क्षेत्र के रमपुरा टप्पा ग्राम पंचायत में, जिसका ये राजस्व गांव लगता है। आपको बताएं कौन सा गांव है? कमलपुर भूल। आपको बताएं कि यहाँ जो मौजूदा प्रधान जी हैं युवा हैं और पहली इनकी ये पंचवर्षीय है। लेकिन पहली पंचवर्षीय में दर्शकों जब हम इस ग्राम पंचायतों में पहुंचे तो इस ग्राम पंचायत में या यूं कहें इस गांव में या दूसरे गाँव में बेहतर कामकाज इनके द्वारा कराए गए हैं। इंटरलॉकिंग है, शिशी रोड है या फिर जो स्कूल है उनको लेकर ज़्यादा जोर दिया गया है। इसके अलावा पंचायत भवन, आरआरसी सेंटर, लोगों को आवास भी दिए, पेंशन भी लगवाई। इस पंचवर्षीय में 4.5 साल से ज़्यादा का समय हो चला है, उसमें कितने और बेहतर इन्होंने कामकाज कराए वो पूरी जानकारी प्रधान जी से लेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका समाचार वर्ल्ड टीवी में। नमस्कार जी, मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी बात पहुंचाने के लिए। आप हमसे आगे हुए जी। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, कांवड़ श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे आप? जी, ये सावन का महीना है, यही है कि रोड पे अपने बच के चलें, साइड में चलें और बेहतर व्यवस्था बनाए रखें, एक दूसरे से भाईचारा काम रखें, झगड़ा ना करें, जो कि इससे कोई असुविधा ना हो। ये अच्छा संदेश है, बेहतर संदेश है। इस पंचवर्षीय में 4.5 साल से ज़्यादा का समय हो चला है, कितने कामकाज आपके द्वारा कराए गए? जी, इंटरलॉक करा दिया हुआ लगभग 600 मीटर 600 मीटर जी, और एक नाला निर्माण कराया था 2021-22 में जी, 270 मीटर का। और पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन पेंशन लगवाई थी। पेंशन लगवाई गई। आवास कितने दे दिए गए? आवास 4 आवास स्वीकृत कराए गए थे। 4 लिस्ट में 4 इनाम थे, 4 मतलब आवास 4 गाँव के लिए दिए गए। 4 दिए गए जी। अभी कोई सर्वे वगैरह हुआ है बस का? हाँ, सर्वे हुआ था, सर्वे करवा दिया है। आपके बारे में एक अच्छी जानकारी हमें मिली, स्कूल में भी हमने ली कि आप मिड डे मील को लेकर आपने ये क्या रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ ही खाना मिलना चाहिए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, मैंने कहा साफ सब जिस दिन खाना मेरे द्वारा। जी, गांव की जनता क्या नाराज है इस मर्जिंग को लेकर, जो स्कूल मर्ज किया जा रहा है? क्या कुछ जनता का कहना है? जी, जनता विरोध कर रही है इसका, पूरा गांव लोग। आपने इसके कुछ प्रमाण दिए? और इसमें जो मैं कहूँगा एक बार कैमरे पे आप इन प्रमाणों को दिखाइए। लिखित में दिया गया है, पूरे गांव वालों ने लिखित में दिया है, साइन भी सब साइन किए हैं गांव के लोगों ने। ये प्रस्ताव है जी, जो करके भेजा था जब आए थे। ये पूरा प्रस्ताव गांव वालों का है। ARP आए थे प्रस्ताव लेने के लिए, तो ये प्रस्ताव करके तो समझ सकते हैं दर्शकों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ग्रामीण भी इस वजह से खिलाफ है। या तो सरकार के रूल फॉलो ना हो रहे हो, सारे रूल भी फॉलो हो रहे हैं, सरकार के मंशा के अनुसार भी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खंड शिक्षा अधिकारी की मिली भगत की वजह से ये बच्चों की रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट अब से 4 महीने पहले की है, अब तो नए एडमिशन भी हो चुके हैं। उस समय ये 65 बच्चे थे, लेकिन आज के समय में 80 से ज़्यादा बच्चे हैं। और प्रधान जी की यही मांग है कि इस स्कूल को मर्ज ना किया जाए, ताकि बच्चे कैसे रोड क्रॉस करेंगे। ये सारी एप्लीकेशन जो है, ये शिकायत पत्र भी है, ये SMC अध्यक्ष को दिया गया है साफ तौर पर। और अपने आप में बहुत अहम हो जाता है कि यही चाहते हैं कि स्कूल को मर्ज ना किया जाए। तो अगर जिस दिन खाना सही नहीं बना उस दिन में जो है उसको शिकायत पोर्टल करेंगे आप उसको? शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी को की जाएगी। तो वो स्वस्थ अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छा। आप युवा हैं, कई ऐसे प्रधान हैं जिन्होंने इतनी लूट खसोट की है, लेकिन आप पहले ऐसे प्रधान हैं सहसवान विकासखंड क्षेत्र में जिनके ऊपर किसी तरह का कोई दाग धब्बा नहीं है। आपने युवा होने के साथ साथ, शिक्षित होने के साथ साथ बेहतर काम किए। आप हमेशा बुजुर्गों के बीच बने रहते हैं। आपने ये कह रखा है कि जिसने वोट दिया या नहीं दिया, मैं सभी का प्रधान हूँ और मैं प्रधान नहीं, मेरी पूरी जनता प्रधान है। जी, देखिए, चुनाव जब होता है तब तो आदमी एक दूसरे की अपनी बातें रखता है और मतभेद होता है, लेकिन जब प्रधान बनने के बाद में क्या मतभेद है? वो तो पूरी पंचायत का प्रधान हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। ग्राम पंचायत का प्रधान है, जो भी आएगा उसका स्वागत है, और जो हमसे कुछ काम के लिए कहेगा उसको लेकर हम जाएंगे, उसकी मांग बढ़ाएंगे। जिस काम की, चाहे आवास की सही, चाहे पेंशन की सही, कोई भी काम सही, वो हमारा कराने का कराएंगे। शब्दों से अंदाजा लगा सकते हैं कि युवा प्रधान है। और बेहतर तौर पर जो शब्द अभी इन्होंने कही, ये हर प्रधान के अंदर ये क्वालिटी, ये गुण नहीं होती। ये वही इंसान करता है जो ज़मीन से जुड़ा होता है या फिर जिसने बहुत कुछ देखा, शायद वो सारे गुण और क्वालिटी इनके बीच में है। एक अच्छी जानकारी। जी, आप बात। जी, मेरा एक संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए देने के लिए है। जी, बताइए। मेरी ग्राम पंचायत में 2 विद्यालय हैं जी, प्राथमिक विद्यालय, एक बंसीपुर में है, एक कमलपुर में। हम्म, दोनों विद्यालय में जो जियो आया है सरकार की तरफ से, 50 बच्चों से कम नामांकन वाले विद्यालय मर्ज किए जाएंगे आपस में। हाँ,
लेकिन मेरे दोनों स्कूलों में एक में 56 बच्चे हैं और कमलपुर रोड में 65 बच्चे हैं। बच्चे अब बढ़कर 80 हो गए। 80 हो गए जी। फिर उसके उपरांत भी मेरा विद्यालय मर्ज किया जा रहा है बंसीपुर में। ये कमलपुर वाला। मगर प्रस्ताव के किसी गांव वालों ने प्रस्ताव नहीं किया है, न किसी एसएमसी अध्यक्ष ने किया है, न ग्राम प्रधान ने किया है, न किसी गांव वालों ने किया है। बगैर प्रस्ताव के बगैर जानकारी के मर्ज किया जा रहा है। बगैर जानकारी के, जबकि मेरे यहाँ बच्चों की संख्या 80 हो चुकी है। और ये तो 50 जिस विद्यालय में थे उसको लेकर था मर्जी वाला। जी, उसकी शिकायत हम डीएसए अधिकारी नहीं, पोस्ट ऑफिस द्वारा जी हम जो है डीएसए अधिकारी को डीएम साहब को दे चुके हैं। और जो है अभी तक उस शिकायत का कोई संज्ञान नहीं लिया शिक्षा अधिकारी ने हमारे गांव का वैधतापूर्वक प्रस्ताव करके बगैर किसी जानकारी दिए हुए प्रस्ताव कर दिया खंड शिक्षा अधिकारी ने। जी जी। क्या आपने इसकी शिकायत, जिस तरह से आपने बताया कि आपने डाक के द्वारा दोनों अधिकारियों को भेजा, क्या वहाँ से कुछ रिप्लाई आया? अभी कोई जवाब नहीं आया है। और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत कर रखी है, 10 क्षेत्र भी फॉरवर्ड कर रखी है, लेकिन उसके बाद भी लिस्ट में नाम आ गया। लिस्ट में फिर भी नाम आ गया। ये जेन्युइन जानकारी है और दर्शकों ये सटीक जानकारी है, आप सब विस्तार पूर्वक देख रहे हैं। जो अपील इन्होंने की है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं विद्यालयों को लेकर, जो छोटे ग्राम पंचायतों में विद्यालय हैं, अगर बच्चों की संख्या 50 से कम है उन विद्यालयों को बड़े विद्यालयों में मर्ज करने के आदेश हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह से प्रधान जी बता रहे हैं कि दोनों ही विद्यालयों में 80 बच्चे हैं, 30 एक्स्ट्रा हैं, तो आखिर कैसे खंड शिक्षा अधिकारी ने इस तरह का प्रस्ताव बिना एक मुखिया के, बिना एक सरपंच के, बिना एक प्रधान की जानकारी दी कैसे प्रस्ताव पास कराया? ये कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई मिली भगत हो सकती है। लेकिन प्रधान जी की यही अपील है, हालांकि ये शिकायतें भी कर चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को पोर्टल पर भी भेज चुके हैं, अधिकारियों को भी भेज चुके हैं। अपील इनकी यही है कि इनके जो विद्यालय हैं वो यहीं के यहीं रहने चाहिए, क्योंकि संख्या कम नहीं है, इस बार संख्या भी बड़ी है और बच्चे भी बेहतर तौर पर अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अगर यहाँ के बच्चे दूसरे गाँव में जाएंगे या दूसरे दूर जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो शायद मुझे लगता है उनको सेफ नहीं होगा। क्रॉसिंग है, चौराहा है, बीच गाँव में, दोनों गाँव के बीच में चौराहा है, वहाँ के लिए रेवानाई से दिल्ली के लिए एक बस जाती है और टेम्पू आदि चलते हैं, उसमें वो खतरा बना रहेगा। चौराहा क्रॉस करना बच्चों को मुश्किल हो जाएगा। और जबकि उसमें दूरी हमारे गांव से बंसीपुर की दूरी 1.5 किलोमीटर है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। लेकिन उसमें खतरा वहाँ बना हुआ है, जो चौराहा है, गाड़ियाँ निकलती हैं, बाहर निकलती हैं। जो है हमारा एक लिस्ट में नाम दिया है, उसमें 500 मीटर की दूरी दर्ज है, 500 मीटर की, जबकि 1.5 किलोमीटर की दूरी है। और उसका जो क्या लगता है ये मिली भगत हो सकती है? जी मानते हैं ये? और हमने खंड शिक्षा अधिकारी से फोन से बात की थी, तो उसमें जो है रिकॉर्डिंग भी है, वो कह रहे हैं कि बिल्डिंग जो है आपके यहाँ बिल्डिंग नहीं है, तो बिल्डिंग का इशू गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का, प्रधान का नहीं है ये इशू। बात सही है। गवर्नमेंट अगर विद्यालय बिल्डिंग बेहतर देगी, फंड आएगा तो बिल्डिंग बनाई जाएगी। सर नहीं दे पा रही है तो गाँव वालों हम लोगों से गाँव वाले चिंता करके बना देंगे, वो क्या कर सकते हैं गाँव वाले। लेकिन हमारे गाँव के बच्चे जब जाएंगे वहाँ कोई बड़ा दुर्घटना घट सकती है, हादसा हो सकता है, कोई बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा उतनी दूर जाकर। ये अपील आपकी है, बच्चे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, ये अपील को अभी फिर एक बार रखेंगे कैमरे पर। 26 में हमने लोगों से बात की, जनता फिर से आपके साथ है, क्योंकि आप दमखम के साथ, जोखिम के साथ हमेशा जनता के बीच बने रहते हैं। तो क्या इस बार मैदान में उतरेंगे आप? जी देखो, ये तो पंचायत की बात है, गांव वालों की। गांव वाले आपसे खुश हैं? हम खुश हैं, तो फिर जब रखेंगे हमें सामने। क्या अभी में भी बात करके आए और अभी भी बात गाँव जैसे जनता रखेगी, वो कहेगी तो फिर आ सकते हैं मैदान में उतरेंगे। तो मौजूदा प्रधान जी को सुना आपने, बेहतर खुश मिजाज और सीधे और ज़मीन से जुड़े इंसान है, किसान है, शिक्षित है, सारी क्वालिटी और गुण है। लेकिन सबसे बड़ी अपील ये है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनके विद्यालय को दूसरे गांव में मर्ज ना किया जाए, जो इनका मजरा लगता है उसमें मर्ज ना किया जाए। और ऐसे में बहुत अहम हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और इस तरह के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें रोड क्रॉस करना एक बड़ा खतरा, एक बड़े हादसे का कहीं ना कहीं वो संकेत देता है और अपने आप में बहुत अहम हो जाता है कि इन दोनों विद्यालयों को अलग अलग रखा जाए। ये इनकी अपील है और समाचार वर्ल्ड टीवी भी अपने माध्यम से यही अपील करता है कि इन दोनों विद्यालयों को अपनी अपनी जगह रखा जाए। और अगली ग्राम पंचायत को लेकर फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। शिवम के साथ जावेद अली, समाचार वर्ल्ड टीवी।